ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों के स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवता की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हारकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए तथा विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवता के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही आपका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवता के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी जी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कट प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नसिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौवें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र करके दिया। वरुण ने शंख आदि, अग्नि ने उसे शक्ति दी, मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत से हाथी से घंटा तथा यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोम कूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े की भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कठुला भेंट किया। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और उनके रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के लिए योग्य कभी न कुम्भलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिए। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इस प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद ने सारा आकाश भर दिया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार ने सारा आकाश भर दिया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं ने शत्रुओं से सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। इस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से
आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से सातों पताल क्षोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं में ढककर देवी खड़ी हुई। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से दसों दिशाओं भर आई। महिषासुर का सेनापति उस समय छिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ लेकर उदग्र महादैत्य के युद्ध में प्रवृत्त हो गया। हनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों ने आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवर्तित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह में गिरा हुआ रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूषल, परशु, पट्टिटस, खग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों के देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। तब चंडिका ने देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन से बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही थी। उस युद्ध भूमि में दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा। युद्ध करती हुई अंबिका ने जितनी श्वास छोड़ी वही झटपट सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिणत होकर प्रकट होकर उन गढ़ों के खंग, बिद्दीपाल, परशु, पट्टिहास आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति में वृद्धि पाकर वे गढ़ दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गढ़ नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भय प्रदनाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्यों वाड़ों की वर्षा तथा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न छिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गए। कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए, कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, पृथ्वी पर गिर गए। और एक दैत्यों को एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर मार डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ ये पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ जाना आना कठिन हो गया था। एवं असुरों से रुधिर बहने की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े भरे ढेर को अग्नि जला देती है। देवी की वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गढ़ों के ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो अम्बे मात की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है तो उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो आया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में आकर उसने देवी जी के बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका था तो अपने बाणों से उसने अंग बीध डाले जिसका सारथी एवं घोड़े पर मर चुके थे और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते हुए प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके
सूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी ने उस दैत्य से सूल डाल दिया। उस दैत्य वह सूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे वह सूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देवशत्रु चामर हाथी पर बैठकर और आते ही अपने अंबिका देवी जी की शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुकार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः सूल का प्रहार किया। सूल को भी देवी जी ने बाणों के द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ चढ़ गया। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब वह बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और उसने आकाश से नीचे की ओर गिरती गिरती पंजों के प्रहार से दैत्य चामर पर सिंह धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल की भांति मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाशकल अधक एवं ताम्र को वाणों द्वारा मारकर यम धाम भेज दिया। त्रिनेत्रधारी देवी परमेश्वरी ने उग्रास से उग्रवीर महाअनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुमुर्ग इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिए। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गढ़ों को डराने लगा। कुछ एक गढ़ों पर अपने थुथनों से प्रहार किया, दूसरों के सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को बेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गढ़ सेना को द्वारा घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गढ़ सेना को गिराकर वह महिष की सेना को झपट ज्यों ही सिंह को मारने लगा। तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल पर अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंहों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी की चारों ओर से डूबने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पांच फेंका। वे उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बसे उस दैत्य ने अपने महिषासुर के रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, त्यों ही तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगे। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले इस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपने खड्ग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगन्माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सिंगों से पहाड़ उठाकर देवी जी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मंद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पाँव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलते प्रयत्न दूसरे रूप में किया।
अभी आधा ही निकल पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवता ने स्तुतियों के गंधर्व राज गायन करने लगे। बोलो अम्बे मात की जय। तीसरा अध्याय समाप्त। इसी बोले अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के सभी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागर अपने वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, वह अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। श्री स्वरूपणी पुण्य आत्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा, हे पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपणी, इस प्रकार की देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण ही हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्यक्ता परा प्रकृति है। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा अच्युत महाव्रत स्वरूप को अपने संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों के वश में करने वाले तत्व को सार जानने वाले मोक्षाद्री मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहरी उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग के हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा के मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से समर्पित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर के झट ही आप प्रहार किया। यह अद्भुत बात है। उसमें भी अति एवं अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल तनी हुई भौहें आदि विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी हो। आप जिस पर प्रसन्न हैं वे सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी प्रकार आप तीनों लोकों में फल देने वाला आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो या राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे। संग्राम में उनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाए। यही मन में रखकर ही देवी आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचैतन्य है।
उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम का नाश करने वाला और दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम का तुलना भी हे देवी जिसके साथ हो सकती है, उसके रूप में भी परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक हे वरदायिनी त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की, संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी सूल से रक्षा की है। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द से ही, धनुष के टंकार से ही हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमाकर उत्तर में भी हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवता ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताएं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को आप दूर करें। हे प्रसन्नवदे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार से वर मांगा तो उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाला देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रागट्य हुआ, वह हमारी सारी कथा मैंने कह सुनाई। बोलो अम्बे मात की जय। चौथा अध्याय समाप्त। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों के बल के मंद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भान छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों के छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार है, शिवा को सदा नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है, हमें संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः, ज्योत्सना रूपिणी एवं चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी को निरंतर नमो नमः, प्रणाम करने वाले उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा को नमस्कार है। दैत्यों की लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माताओं को नमो नमः, दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्गे पारासार रूप सारा सर्व कारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार प्रणाम है। जगत की प्रतिष्ठा रूपाकृति देवी को नमो नमः, जो देवी सभी प्राणियों की चेतना कही जाती है उसे बारंबार नमस्कार हो। जे देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में क्षमा, शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी तथा प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा के रूप में स्थित उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों के कांति रूप में स्थित है उसे बारंबार नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, कांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त देवी जीव मात्र में दृष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्रा में माता रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है
उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री और समस्त जीव मात्रा में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में स्थित, उसे नमस्कार है, उसके बारंबार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवता ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता से स्वरूप द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे। उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करके श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर को से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी ने शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रागट्य हुआ, इस कारण